आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब मैंने क्या किया है कि छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने डाला हुआ था। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है। लघु वनोपज से तात्पर्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे महुआ वगैरह बीना जाता है, तेंदुपत्ता बीना जाता है, हर्रा वगैरह बीना जाता है ना, तो उसको लघु वनोपज कहा जाता है। तो लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ जो है खरीदारी करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। मतलब कि जो संग्राहक है ना, उनको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ध्यान रखेंगे, पहला स्थान प्राप्त है छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकुम और तोड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है मेरे ख्याल से, अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, कौन सा वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्रों के प्रकारों के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है सुशिर। देखो, वाद्य यंत्र प्रमुखतः चार प्रकार के होते हैं। तत् जो है ना, ये तार वाले वाद्य यंत्र तत् होते हैं। तार वाले जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, यहाँ तक कि धनकुल जो जगार में गाया जाता है ना, वो सब तत् वाद्य यंत्र है, तार वाले। उसके बाद वितत की अगर हम बात करें ना, तो वितत जिसको पीटा जाए से मतलब है जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, उस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं वो वितत के अंतर्गत आते हैं। घन का मतलब होता है जो आपस में टकराने पर घनघना जाए ना, जैसे कि घंटी, तो उस टाइप के को क्या कहते हैं, घन। उसमें सुशीर जो फूंक कर जिसको बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, तो वैसे ही अकुम तोड़ी भी है, तो सुशीर। तो इस तरह से चार प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, असहयोग आंदोलन के समय किसने अपने पुत्र को सरकारी स्कूल से निकालकर राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती करवाया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था और महात्मा गांधी जी ने देश के जनता को आह्वान किया कि आप लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से निकाल करके राष्ट्रीय विद्यालयों में भर्ती करवाइए। तो काफी सारे जो छात्र थे, जो बड़े बच्चे थे, 10वीं 12वीं के बच्चे थे, यहाँ तक कि कॉलेज के जो बच्चे थे, उन्होंने जो है सरकारी स्कूल कॉलेजों का त्याग करना शुरू किया। और बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो उसके लिए जो है राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। मतलब जो भी हमारे उस समय के जो नेता वगैरह थे ना, उन्होंने अपने दम पर जो है स्कूल वगैरह खोले, जिनको राष्ट्रीय विद्यालय कहा गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के एक नेता ने अपने बेटे को सरकारी स्कूल मतलब जो अंग्रेज लोग चलाते थे ना, जिसमें पूरी अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, तो अपने पुत्र को सरकारी स्कूल से निकाल करके राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती करवाया। कौन थे भैया, पंडित रविशंकर शुक्ल। इनके बेटे थे श्यामाचरण शुक्ल, अंबिकाचरण शुक्ल। तो इन्होंने जो है अपने बेटे को निकाल करके राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती करवाया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनका संबंध मलखंब से है। मलखंब तो खेल और खिलाड़ी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो राकेश माड़िया का नाम याद रखेंगे जो कि मलखंब से संबंधित है। नैना धाकड़ ये जो है पर्वतारोही हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी ईश्वरी निषाद, मुझे ये शायद ना भारोत्तोलन जो उठाते हैं ना, वेट लिफ्टिंग, उससे रिलेटेड है। गणेश यादव का आप मुझे बताइएगा। तो इस तरह से खिलाड़ियों के नाम वगैरह और किस खेल से संबंधित है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति की ऐसी मान्यता है कि हल जोतने पर धरती माता को कष्ट होगा। तो भाई धरती माता को हल जोतने से कष्ट होता होगा, वास्तव में होता ही होगा। तो बैगा जनजाति का ऐसा, बैगा, भैना पे मैं टिक कर रहा था, ये बैगा, ब जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत किस कारण राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सूरजपुर जिले का एक गांव है छिंदिया ग्राम पंचायत। तो भाई ये किस कारण से जो है इसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए। ध्यान रखेंगे, ये गांव जो है बेहतर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, आमाखाई पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भाई जनजातियों से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आमाखाई का जो पर्व है ये लगभग बस्तर के अधिकांश जनजातियों द्वारा मनाया जाता है।
अगर विशेष करके पूछा जाए तो गोंड जनजाति आप लगा सकते हो या मुरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है बस्तर के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य शिकार नृत्य है? तो भाई ये जो है ना माओ पाटा, इसको जो है शिकार नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विशुद्ध हलबी गीत कौन सा है? विशुद्ध हलबी गीत, तो ये आंसर हो जाएगा लेजा गीत। लेजा गीत ये विशुद्ध हलबी गीत है। कोटनी गीत की बात करें तो ये विवाह गीत है। भतरा नाट्य, इसमें जो है उड़िया भाषा का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है लाल बहादुर शास्त्री मैदान कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री मैदान, तो भैया ये बिलासपुर जिले में है और इसी मैदान में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है युवा महोत्सव किस चरण में आयोजित नहीं किया जाता है? युवा महोत्सव, तो ये जो है हमारी सरकार के द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो किस स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन नहीं होता ये आपको बताना है। देखो राज्य स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है, विकास खंड स्तर पर होता है, लेकिन ग्राम स्तर पर अभी तक युवा महोत्सव का आयोजन नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कमार जनजाति का संकेंद्रण किस जिले में है? कमार जनजाति जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है ना, तो ये गरियाबंद जिले में इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में हाटुम क्या था? हाटुम राज्योत्सव 2022 में हाटुम क्या था ये आपको बताना है। तो भैया हाटुम था जनजातीय बाजार। जनजातीय बाजार, देखो जो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव होता है ना, तो उसमें काफी सारे स्टॉल्स लगते हैं। तो उन्हीं स्टॉल्स में से एक तरफ जो है ना आदिवासी जनजातीय बाजार लगाया गया था, जिसमें जनजातीय आभूषणों को रखा गया था। तो ये काफी अच्छा था, काफी लोगों को इससे रोजगार भी मिला, हाटुम बाजार। अगला है किस जनजाति का जातीय चिन्ह तीर है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। बिंझवार जनजाति का जातीय चिन्ह तीर है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पक्षी सर्वेक्षण कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहला पक्षी सर्वेक्षण जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में, यहाँ पर जो है पहला पक्षी सर्वेक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल जी की जन्म स्थली है, तो इनकी जन्म स्थली है सागर। सागर में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1877 में। तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के नेता वगैरह हैं ना, उनकी जन्म स्थली, जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु और उनके संदर्भ में विशेष चीजें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है थापटी और ढांडल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भैया कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है बस्तर जिले के किस स्थान पर बस्तर कॉफी की खेती की जा रही है? कॉफी है ये, यहाँ पर ये लगेगा। तो बस्तर कॉफी ये किया जा रहा है दरभा ब्लॉक में। दरभा ब्लॉक के जो पहाड़ियां हैं ना, उनमें जो है बस्तर कॉफी की खेती की जा रही है काफी बड़े पैमाने पर। अगला क्वेश्चन है उड़ान महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उड़ान महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? तो देखिएगा जो महिलाएं हैं ना, उन्होंने एक कंपनी स्थापित की है जिसके द्वारा, ये मूलतः महिला स्व सहायता समूह द्वारा स्थापित किया गया कंपनी है। तो इस कंपनी के द्वारा 45 प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है और इसको जो है सेल भी किया जाता है। तो ये कंपनी कहाँ बना है भाई? तो कोंडा गांव में बना है और ये अपने आप में काफी अच्छी चीज है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भैया? 33 जिलों के आधार पर बताएं तो सारंगढ़ और 28 जिलों के आधार पर रायगढ़। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला है जनजातीय समाज संयुक्त समाज होता है, ये भी सही है। जनजातीय समाज में महिलाओं को समान अवसर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जनजातीय समाज में ना महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जाता है, उनके साथ मतलब कोई भेदभाव नहीं होता उतना ज़्यादा। अगला है जनजातीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है, तो ये गलत होगा। बाल विवाह अमूमन जनजातीय समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब बाल विवाह किसको बोलेंगे? जिसमें छोटे छोटे बच्चों का विवाह किया जाए ना, उनको। हालांकि जनजातीय समाज में 16, 17, 18 साल में विवाह कर दिया जाता है, जो कि भारत सरकार के जो मापदंड है उसके हिसाब से गैर कानूनी होगा। लेकिन जब बच्चों में शारीरिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है ना, उसको देख करके लोग जो है विवाह कर देते हैं। जबकि अगर हम बाल विवाह देखें तो छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां जिनको पीरियड भी नहीं आया हुआ होता है, उनका जो है विवाह कर दिया जाता है बाल विवाह की श्रेणी में। लेकिन यहाँ जो है वैसा कुछ उतना देखने को नहीं मिलता है।
तो यहाँ 1 2 3 जो है आपका उत्तर होगा, मतलब अ जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है मैन पार्क में। इस तरह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखते रहना है। अगला क्वेश्चन है धनकुल गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो भैया धनकुल गीत जो है ये हलबा जनजाति द्वारा गाया जाता है। तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा। खम्ब स्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खम्ब स्वांग, तो ये कोरको जनजाति में प्रचलित है खम्ब स्वांग। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? प्लास्टिक पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है भैया प्लास्टिक पार्क? तो ये स्थापित किया गया है प्लास्टिक पार्क स्थापित हुआ है सरोरा करके एक जगह है रायपुर में, वहां पर जो है प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है, सरोरा। अगला क्वेश्चन है माटी तिहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये गोंड जनजाति द्वारा माटी त्योहार मनाया जाता है। तिहार का मतलब त्योहार होता है, माटी मतलब मिट्टी, धरती माता की पूजा, गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो दमनच नृत्य जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है, जो कि सबसे डरावना नृत्य कहा जाता है ना, क्योंकि ये लोग हाथ में डंडा तलवार लेकर के नाचते हैं, विवाह के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में किस जिले से 2 नए जिले बनाए गए? तो 2022 में जो है नए जिले बनाए गए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिससे 2 नए जिले बनाए गए हैं? तो देखो रायगढ़ जिले से अगर हम बात करें तो सारंगढ़ जिला बनाया गया, जांजगीर चांपा से शक्ति जिला बनाया गया, कोरिया से जो है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला बनाया गया, राजनांदगांव जिले से एक बनाया गया आपका मोहला मानपुर जिला, दूसरा बनाया गया खैरागढ़ जिला। तो यहाँ से जो है 2 जिले बनाए गए राजनांदगांव से, तो ऐसे भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कर्मा नृत्य कहाँ से कर्मा नृत्य में पढ़ रहा हूँ, सॉरी। श्री अरुण शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? श्री अरुण शर्मा, अच्छा कर्मा नृत्य ही था, सॉरी, 1 मिनट, हाँ, अरे कर्मा नृत्य प्रमुखतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कर्मा नृत्य जो है प्रमुखतः बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान रखेंगे। कर्मा पूछे तो बैगा जनजाति, वैसे लगभग अधिकतर जनजातियों में कर्मा नृत्य का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है श्री अरुण शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है पुरातत्व से है, पुरातत्ववेत्ता है अरुण शर्मा। अगला क्वेश्चन दिया है मांदरकोटा गुफा किस जिले में है? मांदरकोटा गुफा, तो ये जो मांदरकोटा गुफा है ना बस्तर जिले में है। नेतानार करके एक गांव है, नेतानार गांव आपको ध्यान में रखना होगा, क्यों महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूँ। नेतानार गांव से ही गुंडाधुर का संबंध है, वीर गुंडाधुर, तो इसीलिए जो है आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो यही जो है ये गुफा मिला है। अगला क्वेश्चन दिया है मधुलिका राम टेके का संबंध किस क्षेत्र से? मधुलिका राम टेके समाज सेवा से संबंधित हैं और इनको जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय स्तर का। अगला क्वेश्चन है कोकटी घोड़े का संबंध किससे है? कोकटी घोड़े का संबंध जो है बस्तर अंचल से है। बस्तर अंचल में यात्रा पर्व के समय कोकटी घोड़े का प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती नदी घाटी से किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इंद्रावती नदी घाटी से, तो इंद्रावती नदी घाटी से मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है जनजातियों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इनका जो लोकप्रिय वाद्य यंत्र ये है मांदर। मांदर जो बहुत बड़ा सा होता है ना, ऐसे कुछ होता है, और फिर जो आदिवासी हैं उसको ऐसे बजाते हैं, इस टाइप से, ये ऐसे टाइप से बजाते हैं ना ये, तो ये जो है मांदर कहलाता है, जो कि काफ़ी बड़ा और भारी होता है। ये जनजातियों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है, अधिकतर जनजातियों में इसका प्रचलन देखा गया है। अगला क्वेश्चन है गुंजी का संबंध किस काल से? तो गुंजी का संबंध जो है महाभारत काल से है, ऋषभ तीर्थ गुंजी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र हस्तलिखित था?
हस्तलिखित समाचार पत्र आपको बताना है। तो ये जेल पत्रिका जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, इसका जो पूरा नाम है कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र, जो कि रायपुर के जेल से प्रकाशित किया जाता था। वो भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है हाथ से लिखा करते थे। हुआ क्या कि उनको जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के समय जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था ना, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय। तो जब वे जेल में थे तो जेल में जो उनको खाली समय मिलता था तो उसमें जो है वो इस पत्रिका को लिखते थे और जेल के बाहर भेजा करते थे। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, जमींदार रामसाय किस जमींदारी के जमींदार थे? रामसाय, तो ये जो है सोना खान जमींदारी के जमींदार थे रामसाय। और रामसाय जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी के पिता थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है वर्ष 1818-19 में जो है विद्रोह किया था, जिस समय छत्तीसगढ़ में अंग्रेज शासन करने आए थे ना, मतलब अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन चल रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने दुर्ग कचहरी में आगजनी की थी? दुर्ग का जो कचहरी है ना, कोर्ट, वहां पर आग लगा दिया था उसके एक हिस्से में रघुनंदन प्रसाद शिंगरौली। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत गीतकार जनजाति कौन सी है? तो भाई परंपरागत गीतकार 4 हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो पंवारा, दूसरा बसदेवा, तीसरा देवार, चौथा परधान। मुरिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। मुरिया भी गीत गाते हैं बट वो परंपरागत नहीं है। बाकी इनका जो काम ही है गीत गाना। तो 1, 2, 3, 4 आपका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा गौठान किस जिले में है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा गोठान किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो भाई सबसे बड़ा जो गोठान है वो है राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले में एक गांव है अंजोरा। तो इसी अंजोरा गांव में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा गोठान स्थापित किया गया है, जिस गोठान का नाम है वृंदावन गोठान। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय स्तर के नेता का आगमन छत्तीसगढ़ में 2 बार हुआ था? तो कौन से नेता छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही बार आए थे 1935 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आए थे 1921 में और 1935 में भी। तो यही आपका उत्तर होगा। वीवी गिरी एक बार आए थे, बाल गंगाधर तिलक भी एक बार आए थे। इसके अलावा मतलब इनके अलावा महात्मा गांधी जी ये भी जो है 2 बार आए थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2 बार आए थे। तो ध्यान में रखेंगे इन सब चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चौक किससे बनाया जाता है? चौक मतलब रंगोली। तो किससे बनाते हैं भाई चौक? चावल के आटे से। चावल के आटे से भी न होकर के ना, चावल के आटे के घोल से, ऐसा कहना ज़्यादा उचित रहेगा। चावल के आटे का घोल तैयार किया जाता है और उससे जो है चौक अर्थात रंगोली बनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न अवसरों पर चौक बनाने की परंपरा है। बाकी तरफ तो रंगोली से बनता है ना दिवाली के समय। अगला क्वेश्चन है, कौन से गीतकार जनजाति हरबोरा और जगगंगनान कहलाते हैं? जगगंगनान। तो कौन से जनजाति भाई? बसदेवा, ये जो है जगगंगनान कहलाते हैं। अगला दिया है, कौन से गीतकार जनजाति पद्य शैली में गीत गाते हैं? पद्य शैली, देखो पद्य गद्य 2 होता है ना, पद्य गद्य। तो इसका आंसर होगा पंवारा। अगला है, राजेश गनोदवाले का संबंध किससे है? राजेश गनोदवाले, तो जल तरंग ये एक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, ढुकू किस प्रकार का विवाह पद्धति है? तो ये जो है ना हठ विवाह है ढुकू, जो कि कोरवा जनजाति में प्रचलित है, हठ विवाह। अगला क्वेश्चन है, गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? काफी बार पूछा गया, काफी सारे लोगों को पता भी होगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। मूलतः रथोत्सव है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस विवाह पद्धति में लड़के को लमसेना जाना कहा जाता है? तो लमसेना जाना कहा जाता है भैया सेवा विवाह में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।